यस सर। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रोविज़न हम लोग AS11 का सारा पढ़ लिए। ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, पहला देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन। पारस लिमिटेड परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 72 लाख रुपीज़, 72 लाख रुपये में है, on 1st April 2014, and the same was fully financed by foreign currency loan US dollar payable in two annual equal installment. Exchange rates 1 US dollar equal to 57.60 and rupees 60.00 as on 1st April 2014 and 31st March 2014. 1 अप्रैल 2014 यानी जिस दिन हमने मशीन को परचेज किया उस दिन का एक्सचेंज रेट है आपका 57.60 पर डॉलर। और फिर आपका 31 मार्च 2014 का आपका एक्सचेंज रेट है ₹60 पर डॉलर। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज पेड ऑन 31 मार्च 2015. What is the amount of difference to be charged to profit and loss account for the year 14-15? ठीक है। ये लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे कि मशीन परचेज कर रहा है, लोन लेकर पेमेंट कर दिया। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन विल नॉट अफेक्टेड with the exchange difference because machine cost has been paid on the purchase date. Now we are paying for the loan repayment. The exchange difference will not affect cost of machine in this case. Okay. Exchange difference will charge to the profit and loss account. Cost of machine will remain same. Now, in this question, one point you have to take care. What is this? The value is given in rupee. 72 lakh is the rupee amount. First, you have find out the what is the value of machine in dollar on 1st April 2014. Okay, this is not given in dollar, foreign currency amount is not given. This is given in rupee format. You have to convert in dollar first. How much is the dollar value of the machine on 1st April 2014? How we can convert? Easily, no problem. 1st April exchange rate is 57.60. On 1st April 2014, oh, oh, 1st April 2014, cost of machine in rupee is 72 lakh. On same date, on 1st April 2014, exchange rate rupees 57.6 per dollar. Okay, then cost of machine in dollar equal to rupees 72 lakh divided by 57.6. सिंपल है वर्किंग। $1 सॉरी रुपीज़ 57.6 इक्वल टू $1।
देन ₹72 लाख इक्वल टू हाउ मच डॉलर। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका इधर से इधर, तो 72 डिवाइडेड बाय 57.6 होगा, वही हमने यहाँ किया। Okay, now you can solve it. You get the dollar value. Why this is required? Because how you calculate the exchange difference if you don't have the dollar value. डॉलर वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब इसलिए है ज़रूरी क्योंकि हम एक्सचेंज डिफरेंस कैसे निकालेंगे अगर हमको डॉलर वैल्यू नहीं मालूम है। तो रेट तो दे दिया है, सब चीज़ दे दिया है, लेकिन डॉलर का हमें डॉलर पेमेंट करना है। अब ये 2 इंस्टॉलमेंट में पे हो रहा है हमारा, हमने इतने का लोन लिया है, तो लोन तो हम फॉरेन करेंसी में ले रहे हैं, तो हमें लोन अमाउंट फॉरेन करेंसी में निकालना ज़रूरी है। तो ये आपके पास आ गया फॉरेन करेंसी लोन इक्वल टू $1.25 लाख। ओके, आपसे केवल पूछा है कि डिफरेंस बताइए, व्हाट इज द अमाउंट डिफरेंस टू बी चार्ज इन P&L अकाउंट। दे डोंट नीड द अकाउंटिंग एंट्री, आपको अकाउंटिंग एंट्री नहीं बताना है। कितना P&L में चार्ज करेंगे डिफरेंस ये बताओ, तब हम लोग निकाल लेंगे डिफरेंस। चार्ज टू P&L ऑन 31 मार्च 2015। अच्छा, 31 मार्च 2015 में कितना डॉलर पे करेंगे? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बोला है 2, तो 1.25 तो टोटल वैल्यू है। कितना पे करेगा वो 31 मार्च को? 50%। 1.25 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यानी वो जो अमाउंट पे करेगा, अगर हम टोटल वैल्यू में लिखेंगे इसको 1,100,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा $62,50,000। ओके, 62 बोल रहे हैं। 1.25 है ना, सॉरी, जीरो में बचेगा। 1,25,000 डिवाइडेड बाई 2, $62,500। इस डेट में हम कितना इंस्टॉलमेंट पे करेंगे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना हो जाएगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 1,25,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी $62,500। इतना डॉलर आप पे करोगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, तो डिफरेंस हम इतना ही, जितना डॉलर पे कर रहे हैं उसी का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस निकाल लोगे आप। एक्सचेंज रेट दोनों डेट का आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा? रेट था 57.6 और 60 रुपीज़, तो ये आपका डिफरेंस निकल जाएगा। डिफरेंस इज इक्वल टू 60 माइनस 57.60 मल्टीप्लाइड बाय 62,500। डिफरेंस हो गया 2.4 का, तो ये हो जाएगा 1,50,000 रुपीज़। 1,50,000 रुपीज़ हम जितना अमाउंट ऑफ डिफरेंस चार्ज करेंगे P&L में, चार्ज टू P&L अकाउंट। क्लियर? तो इसमें एक पॉइंट था कि डॉलर वैल्यू नहीं दिया था इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम लोग निकाले
कि एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीन का फॉरेन करेंसी वैल्यू क्या था. वी हैव कैलकुलेटेड दिस वन फर्स्ट. आफ्टर दिस वी फाइंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट. हाउ मच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज. तो 2 installment is given. That's why we divided the $1,25,000 divided by 2. It is 62,500. Then we find out the difference. On the purchase date, exchange rate is 57.6. On 31st March 2015, exchange rate is 60 rupees. Difference will be 1,50,000 in total. This is charged to the P&L account. Okay. Any problem? Clear? Yes sir. ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. लिख लिया जी तुम लोग? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. सेम टाइप का, इसी टाइप का क्वेश्चन होता है सब, थोड़ा बहुत अंतर. पढ़ लो क्वेश्चन फटाफट. 2 क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट और सेकंड. पढ़ लिए. एक्सप्लेन ब्रीफली द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस एज पर AS 11 ऑन 31st March 2020. क्वेश्चन पहला हम लोग पढ़ते हैं. डेटर्स इंक्लूड अमाउंटिंग टू रुपीज़. ये रुपीज़ में है, ठीक है. रुपीज़ 9 लाख रिकॉर्डेड एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ सेल्स. ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एट $72. ये ₹22. $1 equal to ₹73.5 on 31st March 2020 and $1 equal to 72.5 on 1st April 2019. ओके. आपको डिफरेंस बताना है, क्या ट्रीटमेंट होगा. 31 मार्च 2020 का पूछ रहा आपसे. क्लियर? तो 3 डेट आपके पास है, देखिएगा. 3 डेट है. एक, जिस दिन उसने डेटर को जब सेल किया उस समय वो 72 रुपीज़ के बेसिस पे रिकॉर्ड किया था. और यहाँ पर भी देखिए रुपी वैल्यू दिया हुआ है. इसको फिर से हमें कन्वर्ट करना होगा. डॉलर वैल्यू क्या है हमारा डेटर का एट द टाइम ऑफ सेल, कितना डॉलर है. ये बिना डॉलर निकाले हम लोग एक्सचेंज डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं. ये आपको ध्यान में रखना होगा. फॉरेन करेंसी का वैल्यू वी हैव टू फाइंड ऑन द ट्रांजैक्शन डेट. ट्रांजैक्शन डेट में हमारे पास ट्रांजैक्शन डेट में क्या हुआ, तो रुपी वैल्यू आपको दिया है. डेटर इक्वल टू ₹9 लाख और एक्सचेंज रेट इसी डेट का दिया है. एक्सचेंज रेट इज गिवन. एक्सचेंज रेट इज $1 इक्वल टू 72 रुपीज़. तो फिर से हमें यह निकालना होगा डेटर का रुपी वैल्यू नहीं, हमको अब चाहिए डेटर का डॉलर वैल्यू. इज इक्वल टू 9 लाख डिवाइडेड बाय 72. जैसे लास्ट क्वेश्चन में वी हैव डन सेम इन दिस क्वेश्चन. 9 लाख divided by 72. First we get the dollar value of the debtor on the transaction date. 12,500 is the dollar value of debtor on transaction date. Okay. Now on 1st April 2019
exchange rate becomes 72.5 on 1st April 2019. Exchange rate 72.5 and 31st March 2020 exchange rate is 73.5. First we have to record that transaction on this date. Convert the debtor value on this 71st April 2019 में हमारा वैल्यू क्या है, ये हम इसमें चेंज कर लेंगे इसको. आइए, यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस $12,500. यहाँ डिफरेंस है 72.5 माइनस परचेज डेट में था ये, मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन डेट हुआ उसने 72, तो 0.5 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. मल्टीप्लाइड बाय 0.5 कर दो आप, तो ये ₹6250 का डिफरेंस है. ओके, तो इस डेट में हम एंट्री करेंगे, डेटर अमाउंट को इंक्रीज कर देंगे इतने से हमारा डेटर का वैल्यू बढ़ जाएगा. तो एंट्री विल बी डेटर अकाउंट डेबिट टू P&L 6250. Then on 31st March 20, same we have to do same process. फाइंड आउट इस डेट में एक्सचेंज रेट आपके पास क्या है? एक्सचेंज रेट इज 73.5 पर डॉलर. फिर से डिफरेंस निकाल लेंगे. नाउ डिफरेंस जब निकालेंगे तो ध्यान ये रखना है कि हमें इस डेट से निकालना है, अप्रैल 2019 के वैल्यू से एक्सचेंज रेट का डिफरेंस निकालना होगा आपको. 73.5 माइनस 72.5, क्योंकि ऑलरेडी हम डेटर को अप्रैल 19 के वैल्यू पे कन्वर्ट कर दिए हैं ऑलरेडी. सो डिफरेंस हमें अप्रैल 19 से निकालना होगा. अप्रैल 19 का 72.5 और 73.5 मल्टीप्लाइड बाय $12,500. तो ये आपका ₹12,500 का यहाँ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. ठीक है, तो फिर से हम एंट्री करेंगे, फिर से डेटर को इतने अमाउंट से इंक्रीज कर देंगे और फिर से डिफरेंस को P&L में चार्ज कर देंगे. डेटर अकाउंट डेबिट 12,500 टू P&L 12,500. ओके, क्लियर? तो जब भी आपको क्वेश्चन में करेंसी यानी ट्रांजैक्शन जो है रुपी वैल्यू में गिवन है, डॉलर वैल्यू में या कोई भी फॉरेन करेंसी में नहीं गिवन है, तो फर्स्ट आप लोग देन यू फर्स्ट हैव टू कन्वर्ट द रुपी वैल्यू इनटू फॉरेन करेंसी वैल्यू. विदाउट गेटिंग दिस अमाउंट फॉरेन करेंसी वैल्यू अगर आप एक्सचेंज डिफरेंट करोगे एडजस्ट तो गलत हो जाएगा आपका. ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान से देखना क्वेश्चन में कि वो अमाउंट इनिशियल ट्रांजैक्शन अमाउंट शुड बी इन फॉरेन करेंसी. ठीक है, तो इनिशियल ट्रांजैक्शन का वैल्यू आपको फॉरेन करेंसी में चाहिए टू फाइंड आउट द एक्सचेंज डिफरेंस. क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. लॉन्ग टर्म लोन ऑन 1st April 2019 फ्रॉम ए US कंपनी अमाउंटिंग टू ₹75 lakh. 5 lakh was repaid on 31st December 2019, recorded at $70.50. Interest has been paid as and when debited by the US company. $73.5 on 31st March 2020 and $72.5 on April 2019.
ओके। तो 1 अप्रैल 2019 का आपको लोन लिया है उसने 75 लाख का। यहाँ देखिए ये रुपी में है और उसी डेट का आपको यहाँ एक्सचेंज रेट गिवन है $72.5 ऑन 1 अप्रैल 2019। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है यहाँ, केवल ये है कि ये लोन से रिलेटेड केवल है, लोन सा है, कोई एसेट्स या कुछ नहीं परचेज किया है, उसने बोरो किया है फॉरेन करेंसी में और उससे रिलेटेड आपको दिया हुआ है। कोई बात नहीं, सेम हम लोग वर्किंग करके सेम आंसर निकाल लेंगे। सेकंड पार्ट क्वेश्चन 2 का 2। फर्स्ट अप्रैल 2019 लोन रुपी वैल्यू दिया हुआ है 75 लाख। सेम टाइप का क्वेश्चन, एक्सचेंज रेट इसी डेट का एक्सचेंज रेट आपके पास है, नीचे दिया हुआ है 72.5 रुपीज़ 72.5 पर डॉलर। तो अब आप लोन का वैल्यू डॉलर में निकाल लो। 75 लाख डिवाइडेड बाय 72.5, 75 लाख डिवाइडेड बाय 72.5, 75 लाख divided by 72.5. This is $103,448. Okay, this is the dollar value is this much. फिर इसमें बोल रहा है रीपेमेंट उसने किया 31 दिसंबर को रीपे किया, ये भी रुपी में था 5 लाख रुपी, और जब रीपेमेंट किया उस दिन का एक्सचेंज रेट बोलता है 70.50 का है। तो रीपेमेंट उसने किया, रीपेमेंट ऑन 31 दिसंबर 2019। तो रुपी वैल्यू इसका दिया हुआ है रुपी 5 लाख। इसी रेट का एक्सचेंज रेट क्या गिवन है, एक्सचेंज रेट इज 70.5 पर डॉलर। तो अब हमको रीपेमेंट डॉलर में निकाल लेना होगा, रीपेमेंट इन डॉलर। डॉलर में कितना रीपेमेंट वैल्यू है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 70.5, this is 7092 $7092. This much loan repaid by the company on December 2019. So after the repayment how much is the loan amount remaining loan कितना है ये निकाल लेते हैं। रिमेनिंग लोन इक्वल टू $103,448 माइनस $7092. दिस मच इज द रिमेनिंग लोन। 103,448 सॉरी
103,448 minus 7092. Now remaining loan is 96,356. Okay. Now on 31st March 2020, exchange rate is 73.5 per dollar. When the loan has taken on this date, exchange rate is 72.5 per dollar. And on 31st March 2020, exchange rate is 73.5 per dollar. Find the difference. Difference 73.5 minus 72.5 multiplied by remaining loan amount $96356 multiplied by 1, तो रुपये 96,356 is the loss to be recognized on 31st March 2020. This is the loss charged to P&L account. Okay, clear? इस क्वेश्चन में रीपेमेंट था बिटवीन द ईयर में, तो रीपेमेंट भी रुपी वैल्यू में क्वेश्चन में इज गिवन. इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन रीपेमेंट इन रुपी वैल्यू. We have to find out the repayment in dollar. How much dollar is repaid? So this working is required, and initial loan amount is also given in rupee value. We also find out the dollar value of the loan. Then find out the difference between this. How much is the remaining loan on 31st March 2020? Because the loan amount which is remaining, exchange difference up to that loan amount will be adjusted. Okay, initial transaction is recorded at 72.5, but on 31st March 2020 exchange rate is 73.5. That's why we compare these two rates. Repayment rate is different. At the time of repayment, loan is amount is different rate, which will not consider to find out the difference on balance sheet date, because the balance sheet date exchange rate is 73.5. We do not pass any journal entry in mid of the year for adjusting difference, because in this question they ask you the what is the difference will be adjusted in 31st March. In between they don't ask. They not asking for any in between difference. So we don't have to find out the difference on 31st December 2019 difference. We do not find out, because question is asking the difference on 31st March. So 31st March 2020 exchange rate is 73. Initially we record at 72.5. That's why this amount is charged to the P&L. And entry, if entry is required, then the entry will be P&L account debit to loan. 96,356. Okay. Clear?
हेलो, लिख लिए? यस। हाँ जी, लिख लिया जी। तुम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या क्वेश्चन है। पावर ट्रैक लिमिटेड परचेज अ प्लांट फॉर $50,000 ऑन 31st दिस अक्टूबर 2016, पेएबल आफ्टर 6 मंथ। ओके, 6 महीने के बाद पेमेंट करना है। उसमें लिखा है फिर कंपनी इंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 मंथ ऑन 64.25 per dollar on 31st October 2016. The exchange rate is 61.50 per dollar. You are required to calculate the amount of profit or loss on forward contract to be recognized in the books of the company for the year ended 31st March 2017. ओके, आपको क्वेश्चन में पूछा है कि अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी इंटर होती है तो कितना लॉस होगा कंपनी को। बस यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो $50,000 इज द कॉस्ट ऑफ मशीन। प्लांट का कॉस्ट है $50,000 ऑन 31st अक्टूबर 2016। सेम डेट का 31st अक्टूबर 2016 का एक्सचेंज रेट आपको गिवन है 61.50 पर डॉलर। ओके, पेमेंट कंपनी, देखिए क्वेश्चन यहाँ लोन वगैरह नहीं बोल रहा है, कंपनी लोन नहीं ले रही है फॉर पेमेंट ऑफ द प्लांट। ये 6 मंथ क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय द सप्लायर है। ओके, सो डिफरेंस इफ एनी इन एक्सचेंज रेट इन दिस क्वेश्चन it will be adjusted in machine account। जो भी लॉस होगा हमारा, it will increase the cost of the machine, not charged to the P&L account। okay, loss due to exchange will increase the cost of the machine। 6 month forward rate, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट क्वेश्चन में गिवन है आपका, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट 6 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट इज ₹64.25 पर डॉलर। ओके, तो हमारा यहाँ लॉस पर डॉलर हमें कितना हो रहा है, निकाल लीजिए डिफरेंस दोनों का। 64.25 माइनस 61.50, डिफरेंस कितना आ जाएगा। इट इज ₹2.75। $1 में हमें ₹2.75 का नुकसान है, लॉस हमारा इतना आ रहा है। ठीक, तो हमारा यहाँ दिस लॉस जो है टोटल कितना हो गया, टोटल लॉस इक्वल टू ₹2.75 मल्टीप्लाइड बाय $50,000। दिस विल बिकम 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.75।
1,37,500। दिस टोटल लॉस के लिए एंट्री क्या बनेगा? एंट्री विल बी मशीन अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, because company has to pay rupees 1,37,500 additional amount in rupee value। डॉलर में तो हम अभी भी $50,000 ही पे कर रहे हैं उसको, इन रुपी टर्म में हम उसको 1,37,000 वैल्यू ज़्यादा पे कर रहे हैं सप्लायर को, तो इसीलिए मशीन अकाउंट को भी डेबिट करेंगे हम लोग और सप्लायर अकाउंट को क्रेडिट किए। ओके, तो टोटल लॉस केवल क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था और उसका एंट्री कैसे करोगे इन द बुक्स ऑफ द कंपनी ये पूछ रहा था। तो लॉस तो ये है हमारा और एंट्री ये होगा टू एडजस्ट द लॉस, क्योंकि ये सप्लायर को पेमेंट कर रहा है कंपनी आफ्टर 6 मंथ। सो कॉस्ट ऑफ द मशीन विल बी एडजस्टेड विद द एक्सचेंज डिफरेंस, इट विल नॉट चार्ज टू द P&L अकाउंट। कल भी हम ये चीज़ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे भी एक क्वेश्चन किए इसी टाइप का था, लेकिन वहाँ फाइनेंस करा के उसने पेमेंट कर दिया उसको, मशीन खरीदा डॉलर में लेकिन उसको फाइनेंस करा दिया, तो उस केस में लॉस P&L में चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ लॉस P&L में नहीं चार्ज होगा, इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मशीन। चलो क्वेश्चन कंप्लीट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लिख लिया है ना? चलो 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 जल्दी जल्दी मिटो, क्वेश्चन पढ़िए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए, एक्सचेंज रेट डॉलर गुड्स परचेज ऑन 1/1/2017 15,000 रुपीज 75, एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 2017 इज 74। तो देखिए इसमें परचेज डेट क्वेश्चन का दिया हुआ, परचेज डेट ऑफ गुड्स है, गुड्स यहाँ लिखा है साफ साफ, इज 1/1/2017, वैल्यू है $15,000। इस डेट का एक्सचेंज रेट आपको गिवन है 75 रुपीज 75 पर डॉलर। उसके बाद लिखता है 31 मार्च 2017 का एक्सचेंज रेट इज ₹74 पर डॉलर, और फिर आपको डेट दिया है 7/7/2017। ये आपका डेट ऑफ पेमेंट है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इस दिन हम पेमेंट कर रहे हैं, डेट ऑफ पेमेंट है ये। इस दिन का एक्सचेंज रेट है 73 रुपीज 73 पर डॉलर। यू आर रिक्वायर्ड टू एसरटेन द लॉस और गेन फॉर फाइनेंशियल ईयर 16-17 एंड 17-18 एज पर AS 11। ठीक है, तो हम लोग एंट्री करते हैं। पहले हमें निकालना है 16-17 का, 16-17 हम परचेज डेट इज 1 जनवरी 2017 एंड द balance sheet date is obviously 31 March 2017. Find the difference between two rate. 75 is on the transaction date यानी purchase date and 74 is on the balance sheet date 31 March. Exchange rate is dropping, falling 1 rupees per dollar. This is gain. This is gain. Because we have to pay less rupee to purchase a dollar.
तो यहाँ आपका डिफरेंस जो आएगा वो गेन में आएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले एक्सचेंज रेट 31 मार्च 2017 74, फिर एक्सचेंज रेट जिस दिन हमने परचेज किया था 1 जनवरी 2017 75। तो ये हमारा ₹1 पर डॉलर हमें गेन हो गया, लॉस नहीं है, यहाँ गेन हो गया क्योंकि रेट गिर गया। ओके, रेट हमारा जनवरी से कंपेयर कीजिएगा तो ये कम है, इसलिए गेन हो गया हमारा ₹1 पर डॉलर इज गेन। तो अब यहाँ गेन का एंट्री क्या बनेगा? तो ये चूंकि गुड्स है, हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट क्लास में कि इफ़ देयर इज एनी ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, तो वट एवर बी द लॉस और गेन ऑन बैलेंस शीट डेट और ऑन सेटलमेंट डेट, इट विल चार्ज टू द P&L अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है। तो अब गेन हो गया, यानी हमें टोटल गेन निकाल लेते हैं। चलिए पहले टोटल गेन निकाल लेते हैं। टोटल गेन कितना हो गया? $15,000 है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय ₹1 इक्वल टू ₹15,000, 15,000 का टोटल गेन हुआ। दिस टोटल गेन विल रिड्यूस द लायबिलिटी, क्योंकि परचेज हम कर रहे हैं, परचेज के लिए पेमेंट करेंगे तो सप्लायर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय दिस मच 15,000 एंड P&L अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो एंट्री विल बी सप्लायर अकाउंट डेबिटेड, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट 15,000। ओके, ये आपका 31 मार्च 2017 में इतना गेन हमारा हुआ विच इज चार्ज टू द P&L अकाउंट। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब 17-18 में क्या होगा? देखिए 17-18 में वो पेमेंट कर रहा है, 17-18 में वो क्या कर रहा है? तो पेमेंट कर रहा है, उस ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट कर रहा है। डेट दिया है ना, 7 जुलाई 2017 को पेमेंट किया, और जब पेमेंट किया तो 73 रुपीज़ का रेट हो गया। जब परचेज किया था 75 था, बैलेंस शीट डेट पे 74 हो गया, पर उसके बाद और नीचे आ गया 74 से, अब वो 73 हो गया। तो हमने बैलेंस शीट तक डेट तक के गेन को एडजस्ट कर दिया है ऑलरेडी। ओके, ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया अप टू द बैलेंस शीट डेट। अब हम 17-18 में क्या होगा? तो ये पेमेंट डेट में जो गेन हो रहा है उसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट हमको क्वेश्चन में गिवन है, डेट ऑफ पेमेंट इज 7 जुलाई 2017। ओके, इस दिन का एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में गिवन है 73 रुपीज़ पर डॉलर, 73 रुपीज़ पर डॉलर एक्सचेंज रेट। ओके, एक्सचेंज रेट 73 रुपीज़ पर डॉलर। अब यहाँ पर फिर से गेन निकाल लो आप। जब बैलेंस शीट डेट में हमारा एक्सचेंज रेट था 74, तो गेन कैसे निकलेगा भाई? इसको इस तरह से लिख लेते हैं फिर से हम लोग। एक्सचेंज रेट 31 मार्च 2017 74, फिर एक्सचेंज रेट जो हमारा डेट ऑफ पेमेंट में आ गया 7/7/2017 इक्वल टू 73। तो यहाँ भी ₹1 पर डॉलर का गेन हो गया फिर से, क्योंकि एक्सचेंज रेट घट गया आपका। आपको फिर से ₹1 पर डॉलर कम पे करना पड़ेगा। तो टोटल गेन फिर से निकाल लीजिए। टोटल गेन इक्वल टू $15,000 मल्टीप्लाइड बाय ₹1 इक्वल टू ₹15,000। फिर से सेम एंट्री होगा ऑन सेटलमेंट डेट, सप्लायर अकाउंट रिड्यूस्ड बाय, यानी सप्लायर अकाउंट डेबिटेड बाय 15,000 टू P&L अकाउंट 15,000 एंड द गेन credited to the P&L account।
क्लियर? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन ना इसमें गलती से आ गया, ये AS10 का क्वेश्चन है, ये AS10 का है। तो AS10 न्यू सिलेबस में है, ओल्ड सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये हमें नहीं पढ़ना है अभी, बाद में हम AS10 पढ़ाएंगे लास्ट में, ठीक है। तो हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये AS10 का है, देखिए क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 2019 इन बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड इंक्लूड एन अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम US ₹5 फ्रॉम उमेश, सॉरी US बोलते हैं, फ्रॉम उमेश ₹5 लाख रिकॉर्डेड एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ सेल at US dollar equal to 58.5. Okay, US dollar 1 is 61.420 on 31st March 2019. Explain briefly the accounting treatment needed in this case as per AS 11 as on 31st March 2019. सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ डेटर का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम लोग जो क्वेश्चन बनाए वो सप्लायर का था, ये डेटर का है, बस अंतर इतना ही है, ठीक है। डेटर के केस में अगर एक्सचेंज रेट गिरेगा फ्रॉम द परचेज डेट देन दिस इज लॉस, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, ये हम आपको लिखा दिए थे, ठीक है। इन केस ऑफ रिसीवेबल इफ एक्सचेंज रेट इज फॉलिंग देन देयर इज अ लॉस। इन केस ऑफ सप्लायर on a payment transaction, purchase transaction, if exchange rate is falling then there is a gain, जो इस क्वेश्चन में हमको समझ में आया। 2 बार एक्सचेंज रेट फॉल किया, 75 to 74 देन 74 to 73, दोनों बार गेन निकला। लेकिन इसमें अगर एक्सचेंज रेट फॉल करेगा इट विल लॉस इन केस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल डेटर और यू कैन से सेल्स। ओके, चलो डेट ऑफ सेल्स क्वेश्चन में गिवन है। डेट ऑफ सेल इज 31 मार्च, सॉरी नो 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 रिकॉर्डिंग प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट। अच्छा, डेट ऑफ सेल गिवन नहीं है आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना। डेट ऑफ सेल्स का एक्सचेंज रेट लिखते हैं डायरेक्ट। डेट ऑफ सेल्स एक्सचेंज रेट इज 58.5 रुपीज़, 58.5 पर डॉलर। ओके, ट्रेड रिसीवेबल ₹5 लाख। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा कि ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट रुपये में दिया है। हम फिर आपको बता रहे हैं, जब भी ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द डॉलर वैल्यू ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल। पहले भी हम लोग किए 1-2 क्वेश्चन में, जहां रुपये वैल्यू था तो हमने उसको पहले एक फॉरेन करेंसी वैल्यू में कन्वर्ट किया, फिर जाके आंसर बनेगा। अगर आप यहां से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गलत आएगा आपका। तो फाइंड आउट द ट्रेड रिसीवेबल रुपी वैल्यू, क्योंकि जो 5 लाख रिकॉर्ड हुआ है इस रेट से रिकॉर्ड हुआ है, तो आप ट्रेड रिसीवेबल का डॉलर वैल्यू निकालो। ट्रेड रिसीवेबल इन डॉलर इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 58.5।
8547 डॉलर 8547 डॉलर वैल्यू इज 8547. Okay, now on balance sheet date 31st March 2019 exchange rate आपको गिवन है 61.20 यूएस डॉलर, रुपीज़ 61.20 पर डॉलर. अब यहाँ एक्सचेंज रेट बढ़ गया, देखिए 58 से 61 हुआ. तो इन दिस केस, इन केस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल और सेल्स, इफ एक्सचेंज रेट इज इंक्रीजिंग दिस इज गेन. पीछे क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, वहाँ एक्सचेंज रेट अगर परचेज से रिलेटेड है या सप्लायर पेमेंट करना है उससे रिलेटेड है, तो उस केस में एक्सचेंज रेट अगर बढ़ेगा तो लॉस, ओके, गिरेगा तो गेन. यहाँ उल्टा है. ट्रेड रिसीवेबल में एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, यानी यू आर रिसीविंग मोर रुपी, यू विल रिसीव मोर रुपी वैल्यू, दैट्स वाई दिस इज गेन. ओके, नो गेन हम निकाल लेते हैं. 61.20 माइनस 58.5 पर डॉलर कितना गेन हो रहा है ये निकाल लेते हैं. 61.2 माइनस 58.5 2.7 रुपी 2.7 पर डॉलर हमको गेन हो रहा है. तो टोटल गेन निकाल लेंगे. अब देखिए टोटल गेन हमको इसलिए ये डॉलर वैल्यू चाहिए था, नहीं तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा टोटल गेन का. अगर आप रुपी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलत हो जाएगा. इसीलिए ट्रेड रिसीवेबल जो एक्चुअल में सेल डेट में रिकॉर्ड हुआ था उसका डॉलर वैल्यू फाइंड आउट करना जरूरी था, नहीं तो ये तो गलत आंसर दे देता हमें. 8547 मल्टीप्लाइड बाय 2.7, दिस इज 23077. 23077 इज द टोटल गेन. इतना ज़्यादा रुपया अब हम रिसीव करेंगे. ठीक है, तो एंट्री हमें डेटर को बढ़ा देना होगा, या ट्रेड रिसीवेबल आप लिख लो 23077 टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 23077. ओके, क्लियर. तो ये हो गया आपका एंट्री कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रैक परचेज तो रिपीट क्वेश्चन है. नहीं, पीछे बनाए थे ना पावर ट्रैक करके क्वेश्चन था एक, पावर ट्रैक पावर ट्रैक पावर ट्रैक. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया. इसको क्यों बनाएंगे हम लोग, हटा देते हैं इसको. तो ये सारा क्वेश्चन हमने AS11 का बना लिया. इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा AS11 में. ठीक है, आप इंस्टीट्यूट के बुक से भी बना के देख सकते हैं. शायद इसमें हम सारा इंस्टीट्यूट का बुक का क्वेश्चन डाल दिए हैं. ठीक है ना, जो तो लगभग कवर है ये. ठीक है, तो ये आप जो है आपका कंप्लीट हो गया AS11. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे AS19. ओके,
AS19 हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। तो ये आपका कंप्लीट AS11 पूरा जो क्वेश्चन बनाए इसको फिर से देख लीजिएगा। ओके, तो कल हम लोग AS19 कर लेंगे कंप्लीट। तो फिर हमारा ओल्ड सिलेबस का AS कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ओल्ड सिलेबस में AS19 तक ही है। न्यू सिलेबस में 2 AS और है आपका, AS20 और 22, तो वो भी हम पढ़ लेंगे, है ना। इसके बाद 22 भी होगा इसमें, हमको जैसा लगता है।